अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर 18 क्लास 10th फिजिक्स जो है उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने लगे हैं। इसमें न्यूमेरिकल जो है 8.1 इसमें लिखा हुआ है हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन इज 7.3 सेकेंड्स। हाफ लाइफ को डियर स्टूडेंट्स हम इससे T1/2 से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास ये आ गया जी 7.3 सेकेंड्स। उसके बाद अ सैंपल ऑफ दिस न्यूक्लाइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व्ड फॉर 29 डेज। टोटल डेज टाइम ड्यूरेशन टोटल जो है वो गुजरा है जी 29.2 सेकेंड्स। कैलकुलेट द फ्रैक्शन of the original radioactive isotope remaining after this time। तो हमें इसमें डियर स्टूडेंट्स फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। हम लेट कर लेते हैं, लेट जो ओरिजिनल मटेरियल है उसको जब फ्रैक्शन की बात आती है तो उसको हम लेट कर लेते हैं 1 और रिमेनिंग फ्रैक्शन जो है या फ्रैक्शन लेफ्ट जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैं आपको फार्मूले दो बताता हूँ कि इसमें ये होता है कि टोटल टाइम जो होता है बेसिकली इज इक्वल टू हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ये टी जो होता है दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। और दूसरा जो फ्रैक्शन लेफ्ट होता है दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल मास या ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 1/2 पावर टी। ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है ना इसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल्स के अंदर यही दो फार्मूले एक दूसरे की हेल्प करते हुए नजर आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमें ये n जो है ये कैलकुलेट करना है तो n कैलकुलेट करने के लिए अगर ये फार्मूला नंबर 2 को आप गौर से देखें तो n सिर्फ उसी तौर पे कैलकुलेट हो सकता है जब आपके पास n नॉट हो, वो तो हमने लेट कर लिया 1 और उसके साथ हमें ये स्मॉल टी यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है ना वो रिक्वायर्ड है। इस सिचुएशन के अंदर ये वाला फार्मूला अपने हेल्प मांगेगा लेफ्ट वाले फार्मूले से और उससे कहेगा कि काइंडली मुझे स्मॉल टी यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैलकुलेट कर दो। सो डियर स्टूडेंट्स हम इस सिचुएशन के अंदर हम लिखते हैं जी टी इज इक्वल टू T1/2 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ये हम वैल्यू पुट करते हैं 29.2 सेकेंड्स विच इज इक्वल टू 7.3 seconds multiplied by number of half lives t, and if you are going to calculate t तो यहाँ पे आ जाएगा 29.2 seconds divided by 7.3 seconds which will be approximately equal to 4। यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्शन में आंसर आता है लेकिन हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 4 रख लेते हैं। जो ही टी कैलकुलेट किया है तो इसने दूसरे फार्मूले को दिया है, कहता है कि ये लें आप अब अपनी मर्जी से कैलकुलेट कर लें। तो अब हम लिखते हैं n इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1/2 पावर t। सो डियर स्टूडेंट्स n नॉट इज 1/2 पावर 4 और ये हमारे पास आंसर ऑलमोस्ट जो है ना 1/2 पावर 4 विच इज इक्वल टू 1/16। तो ये वो फ्रैक्शन है जो लेफ्ट हो जाएगी इसमें। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल
18.2 है जो एग्जैक्टली 18.1 की तरह का है कि जिसमें हाफ लाइफ जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की दैट इज T1/2 which is equal to 5.25 years. What fraction of the original sample will be left after 28 years? यानी टाइम टोटल ड्यूरेशन जो पास हुआ है दैट इज 26 years और व्हाट फ्रैक्शन लेफ्ट जो होता है उसके लिए हमें लेट करना पड़ता है एन नॉट यानी ओरिजिनल जो मटेरियल है उसको 1 और जो फ्रैक्शन लेफ्ट होगी एन वो हमें कैलकुलेट करना है। इसमें भी जो हमारे पास ये राइट साइड पे जो फार्मूला है ये हेल्प मांगेगा इस फार्मूले से कि काइंडली मुझे स्मॉल टी यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैलकुलेट कर दें, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो ये फार्मूला जो है T इज इक्वल टू T1/2 मल्टीप्लाइड बाय T। इसके अंदर हम वैल्यूज लिखते हैं टोटल टाइम 26 years, half life 5.25 years, multiply by number of half life small t, t will be equal to 26 years, 5.25 years और हमारे पास t जो है ऑलमोस्ट 5 APP अप्रॉक्सीमेटली जो है ना आ जाता है। जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ से टी कैलकुलेट हो जाए तो हम यहाँ पर ये दूसरा फार्मूला जो है विच इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 1/2t हम अप्लाई करते हैं। उसमें ओरिजिनल फ्रैक्शन को हम 1 लिखते हैं जो लेट किया था और 1/2 पावर 5 which is equal to 1/2 power 5 which is equal to 1/32। सो डियर स्टूडेंट्स ये वो फ्रैक्शन है जो हमारे पास लेफ्ट हो गई है, बाकी बच गई है। न्यूमेरिकल 18.3 में है कि कार्बन 14 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 years। हाफ लाइफ इसको डिनोट करते हैं T1/2 और ये हमारे पास आ गई जी 5730 years। हाउ लॉन्ग इट विल टेक यानी टोटल कितना टाइम लगेगा किसमें जी फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 सैंपल ड्रॉप टू 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। यानी इसमें जो लेट कर लेते हैं इसमें ओरिजिनल या स्टार्टिंग क्वांटिटी उसको तो 1 लेट करते हैं और जो रिमेनिंग क्वांटिटी लेफ्ट बची है वो है 1/8। ये 1/8 लिख लेते हैं। अब इस सिचुएशन में राइट वाला जो है ये पोर्शन ये कंप्लीट है, दोनों वैल्यूज नोन है, लेकिन हमें अब ये लेफ्ट वाली साइड पे ये जो क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू है ये अननोन है। ये राइट वाले फार्मूले को या राइट वाली वैल्यूज को याद करवाती है कि देखें पिछले 2 न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने आपको बहुत एडवांटेज दिया है, हमने आपको टी कैलकुलेट करके दिया। अब आपकी बारी है, अब आप जो है ना अपने में हमारी अच्छाई का सिला दें। लिहाजा ये फार्मूला ये वाला जो है ये एन वाले फार्मूले से कहता है कि हमें स्मॉल टी कैलकुलेट कर दें, हम इस वक्त परेशानी के आलम में। तो ये फार्मूला फौरन जो है ना ये अप्लाई होता है, एन इज इक्वल टू एन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1/2t। फ्रैक्शन लेफ्ट है जी 1/8, ओरिजिनल 1 और 1/2t। इधर ये 8 को हम लिख सकते हैं 2/3। दूसरी साइड पे हमारे पास है 1/2 पावर t
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 2t इज इक्वल टू 2 पावर 3। क्योंकि ये 2 जो है दोनों साइड पे बेसिस में सेम है, लिहाजा इनकी पावर्स को हम इक्वल लिख लेते हैं। t इज इक्वल टू 3। ये t इज इक्वल टू 3 अब हम लेफ्ट वाले फार्मूले में पहले फार्मूला लिखते हैं। t इज इक्वल टू t1/2 मल्टीप्लाइड बाई t। इसमें हाफ लाइफ जो है 5730 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय ये जो t कैलकुलेट होया भाई यहाँ से वैल्यू इधर लिख देते हैं जी, ये 3 और हमारा आंसर आ गया 1.72 इंटू 10 पावर 4 ईयर्स। इस न्यूमेरिकल के अंदर हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन। हाफ लाइफ को जैसे कि मैंने पहले बताया t1/2 से डिनोट करेंगे and that is 10 minutes. If the initial count rate is 368, ये जो 368 है इनिशियल काउंट रेट, इसको हम n नॉट से यानी स्टार्टिंग में जो वैल्यू दी हुई है उसको हम लिखते हैं जी 368 काउंट पर मिनट। और जो रिमेनिंग जो रेट मतलब रेट बच गया है वो दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर C यानी काउंट पर मिनट। और इसमें पूछा ये गया है फाइंड द टोटल टाइम। तो टाइम t कैलकुलेट करना है। तो इसमें भी ये जो लेफ्ट वाला फार्मूला है ये याद लाएगा कि 1 और 2 न्यूमेरिकल के अंदर मैंने आपकी हेल्प की थी और 3 में आपने उसका सिला दे दिया था। अब मुझे मजीद इसकी जरूरत है, काइंडली अगर आप मेरी हेल्प कर दें तो बहुत शुक्रिया। तो इसमें जो है ना ये फार्मूला जो राइट साइड वाला है ये दोबारा से हेल्प करने लगा है। इसमें बेसिकली ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है ना ये कैलकुलेट करके देगा। n इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1/2t। n इज इक्वल टू n जो है ये है 23 काउंट पर मिनट और इनिशियल क्या था 368 काउंट पर मिनट मल्टीप्लाइड बाय 1/2t। अगर हम 23 सेंट काउंट पर मिनट और ये वैल्यू जो है ना ये दूसरी साइड पे डिवाइड में लिख लें, काउंट पर मिनट इज इक्वल टू 1/2t। तो इसमें हर यूनिट तो ये कैंसिल हो जाएंगी, ये यूनिट कैंसिल हो जाएंगी और 23 जो है ये तकरीबन 16 23 1,000 और 23 16,000 ये आ जाता है। अगर 1/16 हो तो 16 को हम 2 पावर 4 लिख सकते हैं और इधर 1/2 पावर t होगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये आ जाएगा जी 2t इज इक्वल टू 2 पावर 16 को सॉरी 4 लिखना था, ये 16 को ये 4 लिखना था तो ये 4 लिख दिया। चूंकि बेसिस सेम है ये वाली पावर को हम इक्वल लिख लेते हैं तो जो t इज इक्वल टू 4 आ गया ये वैल्यू ये साथ वाले फार्मूले को बोलेगा कि ये वैल्यू आप लगाकर अपना काम चलाएं, क्योंकि एक दूसरे के साथ अच्छाई करने से ही माशरे बिल्ट अप होते हैं। तो t इज इक्वल टू ये हाफ लाइफ है जी 10 मिनट्स और इसके अंदर नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो कैलकुलेट हुआ वो 4। सो टोटल टाइम विल बी 40 मिनट्स।
इस न्यूमेरिकल जो हमारे पास 18.6 है, इसके अंदर जो गिवन चीजें हैं, इसमें हाफ लाइफ जो है वो हमें दे दी गई है। हाफ लाइफ यानी T1/2 ये हमें दी गई है 1500 ईयर्स। और इसके अंदर जो टोटल एक्टिविटी है वो हमारे पास 32,000 काउंट पर आवर है। जो हमारे पास एक्टिविटी है वो गिवन है जी 32,000 काउंट पर आवर। यहाँ पे ये जो हमारे पास 1/6 है, ये अमाउंट रिमेनिंग है, तो इट मीन्स कि हमें फिर यहाँ से लेट n0 इज इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, और रिमेनिंग अमाउंट जो फ्रैक्शन लेफ्ट है वो है 1/16। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स जो हैं उनको कैलकुलेट करना चाहें, यानी टी स्मॉल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं। n इज इक्वल टू n0 मल्टीप्लाइड बाय 1/2t। n इज इक्वल टू 1/16, n0 1/2t। 1/16 को हम लिख लेते हैं 2^4, दूसरी साइड पे आ जाता है 1/2t। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गिव्स अस 2^t is equal to 2^4। दिस implies that t जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं ये हमारे पास आ गई 4। अगर एट द स्टार्ट हमारे पास एक्टिविटी 32,000 है, तो एक्टिविटी लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 32,000 काउंट पर आवर divided by 2 which is equal to 16,000 काउंट पर आवर। ये मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर T1/2 यानी फर्स्ट हाफ लाइफ यानी आफ्टर 1500 ईयर्स, ये थोड़ा सा इसको लिख दें। उसके बाद एक्टिविटी लेफ्ट आफ्टर 2 या सेकंड हाफ लाइफ, ये 2 मतलब जो है 2 और इसकी हाफ लाइफ जो है ये 1500 ईयर्स है, यानी कि इसके अंदर 3000 ईयर्स गुजर चुके होंगे। तो उस वक्त जो हमारे पास जो मतलब जो है ना एक्टिविटी जो रिमेनिंग रह जाएगी वो हो जाएगी 16,000 काउंट पर आवर डिवाइडेड बाय 2 which is equal to 8,000 count per hour। Activity left after third जो half life है, third half life means after 45,000 years जो हमारे पास बचेगी that will be 8,000
count per hour divided by 2, which is equal to 4000 count per hour. आफ्टर जो है आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ, उसमें हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1500 यानी आफ्टर 600 ईयर्स हमारे पास जो एक्टिविटी लेफ्ट हो जाएगी वो है 4000 काउंट पर आवर divided by 2, which is equal to 2000 count per hour. अब ये आपके सामने मैंने जो ये ग्राफ बनाया है, इसके अंदर मैं ये मेंशन करता जाऊं कि मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ना वो रिप्रेजेंट किया है हाफ लाइफ को, और यहाँ पर ये अपर साइड पर मेंशन किया है जे एक्टिविटी को, यानी काउंट पर मिनट जो है ना उसको हमने इसमें मेंशन किया है। काउंट पर मिनट नहीं बल्कि सॉरी काउंट पर आवर में मेंशन कर दिया। अब हम देखते हैं कि इस गिवन न्यूमेरिकल के अंदर शुरू में ये एक्टिविटी हमारे पास है जी 32,000। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ जो है ना इसकी एक्टिविटी, हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि इसमें एक्टिविटी बिकम्स हाफ हो जाती है, तो ये हमारे पास ये हाफ रह गई आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। फिर उसके बाद आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ उसका भी हाफ यानी 8000 जो है ये रह गई। फिर आफ्टर नेक्स्ट हाफ लाइफ ये उसका भी हाफ रह गई, और उसके बाद आफ्टर नेक्स्ट हाफ लाइफ ये उसका भी हाफ रह गई। अब अगर हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्राफ जो है वो ऑब्टेन करें, तो हम ग्राफ में ये है कि 32,000 को टिप ऑफ द ये 1600 वाली हाइट, फिर 1600 को सॉरी 16,000 को 8,000 वाली हाइट, फिर 8,000 वाले को 4,000 और 4,000 को 2,000, और ये जो है ना इनफाइनाइट प्रोसेस होता है, ये खत्म तो कभी होता ही नहीं है। आगे ये लाइन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। तो इस तरीके से ये हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है ये हमारा ग्राफ है जी इस जो है ना न्यूमेरिकल के मुताबिक। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसके बाद अपना लास्ट न्यूमेरिकल जो है वो करने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर जो है हम देखते हैं, ये हमारा न्यूमेरिकल है, इसके अंदर लिखा हुआ है कार्बन 14 एक्टिविटी और उसका रिमेनिंग पार्ट रह गया 1/8 ये वाला। तो अगर इस एक्टिविटी को हम देखते हैं कि 1/8 रह गई है, तो शुरू में हम लेट कर लेते हैं जी, लेट n नॉट इज इक्वल टू 1 और फ्रैक्शन लेफ्ट दैट इज डिनोटेड बाय n which is equal to 1/8। और दूसरी साइड पर इसमें जो हाफ लाइफ ऑफ कार्बन है वो यहाँ पर नहीं दी गई। बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे हमने एक न्यूमेरिकल किया, उसमें हाफ लाइफ जो कार्बन की 5730 ईयर्स है उसमें दी हुई है। अगर वो न्यूमेरिकल आए तो वैल्यू साथ में गिवन होगी, लेकिन अगर ये वाला न्यूमेरिकल आए तो कार्बन की हाफ लाइफ यहाँ पर मिसिंग है, ये हमें जुबानी याद करनी पड़ेगी। और 5730 ईयर्स ये बेसिकली हमारी वो वैल्यू है।
तो इसमें हम टोटल टाइम कैलकुलेट बेसिकली करना चाहते हैं, और टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ लाइफ की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है दैट इज डिनोटेड बाय जो स्मॉल टी होता है, ये जब तक नहीं होगा टोटल टाइम हमारा ये वाला नहीं कैलकुलेट हो सकता। लिहाजा हम एन और एन नॉट वाले फार्मूले से रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली help us to calculate the number of half lives. So dear students, we write here this formula n is equal to n naught multiplied by 1 over 2t. N is equal to 1 over 8 and 1 and 1 over 2t. 8 को we can write as 2 power 3 और ये आ गया जी 1 over 2t. After cross multiplication we will get 2t is equal to 2 power 3. This implies that number of half lives जो है वो हमारे पास 3 आ चुकी हैं. After calculating the number of half lives, we will go to the left formula. यहाँ पे total duration calculate करना हो तो it's very simple, as we have solved many numericals of this chapter with this formula, half life divided by number of half life. T is equal to 5730 years multiplied by 3, which is equal to 17190 years. यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जो है ये बताता चलूं कि इसमें T1/2 पूरे न्यूमेरिकल के अंदर बेसिकली क्या था, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और T जो था वो टोटल टाइम था, और उसके बाद स्मॉल t जो कि है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स. और इसमें एन नॉट जो था वो था टोटल वैल्यू, टोटल जो है ना एक्टिविटी या मटेरियल गिवन, और इसमें एन था कि एक्टिविटी रिमेनिंग, जो मटेरियल हमारे पास बच जाए. So dear students, now we have completed the numericals of chapter 18, and I hope you will like this way of explanation. If you need some kind of help further, kindly comment on my video. I will help you definitely. If you like these numericals, then kindly must like my this video and give a good comment, and also subscribe my channel for further informative videos. Inshallah, I will give you help in these COVID-19 crisis. Allah Hafiz.